मैं पिछले 5 साल से रनिंग को एज अ हैबिट परस्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट हर बार 5-10 दिन भाग के या रनिंग करके मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाता। रीजंस अलग अलग होते हैं, एक्सक्यूजेज अलग अलग होते हैं, बट हर बार रिजल्ट मोर और लेस सेम आता है। बट इस बार इंस्टेड ऑफ डेली टारगेट्स मैंने एक नया सिस्टम ट्राई किया, जिससे मुझे लग रहा है दैट आई विल बी एबल टू कंटिन्यू दिस हैबिट। नाउ आई एम 36 ईयर्स ओल्ड और विद ईच पासिंग डे मेरे लिए हेल्थ की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। मेरे को अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगे हैं। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वर्कआउट को थोड़ा ज्यादा टाइम दूं, स्पेशली रनिंग को। मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा और एक नया सिस्टम अडॉप्ट कर रहा हूँ, जहां पे इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ईच डे टारगेट या फिर एवरी रन टारगेट, मैं ये टारगेट है मेरा कि मैं एक महीने में कितना रन करूंगा या कितने मिनट रन करूंगा। इसके लिए मैंने यूएसए की नेशनल हेल्थ गाइडलाइंस ले ली। यूएसए काफी रिसर्च करके अपने सिटीजन्स के लिए, अपने लोगों के लिए एक गाइडलाइन रिलीज करता है कि टू स्टे हेल्दी, टू बी हेल्दी, आपको मिनिमम इतनी एक्सरसाइज करनी चाहिए एज एन एडल्ट। अब इन गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आप एज एन एडल्ट हेल्दी रहना चाहते हो तो आपको विगरस एक्सरसाइज एटलीस्ट 75 मिनट्स करनी चाहिए ऑन अ वीकली बेसिस। विगरस एक्सरसाइजेस को इन्होंने अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रखा है। मैंने अपने लिए यहाँ पे जो चूज किया था वो था 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन करना। बेसिकली ऑन अ वीकली बेसिस मेरे को 75 मिनट्स रन करना है एट एन एवरेज ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। महीने के लिए इस हिसाब से मेरे लिए बना 300 मिनट्स 40 किलोमीटर्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। ये टारगेट था मेरा इस महीने के लिए। अब इन टारगेट्स को मैं कैसे भी अचीव कर सकता हूँ। मैं चाहे डेली बेसिस पे 1 या 2 किलोमीटर रन करके इसको कर लूँ अचीव, या फिर 2 बार 20-20 किलोमीटर रन करके 40 किलोमीटर पूरे कर लूँ। मैंने 10 नवंबर से स्टार्ट किया था इसको ट्रैक करना, और पिछले 20 दिनों में मैंने ऑलमोस्ट 46.9 किलोमीटर रन किया है अराउंड 330 मिनट्स में। मेरी एवरेज स्पीड 8 से थोड़ी सी ऊपर ही रही है। आई एम क्वाइट हैप्पी विद द रिजल्ट्स। जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं 20 दिन में 40 किलोमीटर भाग पाऊंगा, और आई हैव बीन एबल टू डू इट। शुरुआत में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं 3-3, 4-4 दिन का ब्रेक लेता था। मेरी बॉडी ज्यादा लंबे टाइम तक थकी रहती थी। 20 दिन में मेरी बॉडी इतनी ट्यून हो गई इस चीज को कि अब मैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे भी भाग पाता हूँ। अब अगर रनिंग के कुछ इफेक्ट्स की बात करें, पिछले 20 दिन पे मेरे वेट पे या विजिबली मेरी बॉडी पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, जो कि मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस दिखते हैं जहाँ पे लोग 30 डे चैलेंज लेते हैं और ये दिखाते हैं कि उनके 5-5, 6-6 किलो वेट रिड्यूस हो गया एक महीने में। आई एम वेरी सरप्राइज कि 20 दिन में इतना किलोमीटर रन करके, ये बहुत ज्यादा नहीं है, बट मेरे वेट में 1 ग्राम का भी फर्क नहीं पड़ा है। एंड इट ऑल्सो शोज कि रनिंग या वर्कआउट अलोन इज नॉट इनफ फॉर हेल्थ या फिर वेट मैनेजमेंट। आप किस तरह से आप अपनी डाइट प्लान कर रहे हो, किस तरह से खाना खा रहे हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट इसका मेरे को अभी तक दिखा है वो यही है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं 4-4 दिन तक थका रहता था, बॉडी रिकवर नहीं कर पाती थी, और अब 1 दिन में मेरी बॉडी रिकवर कर जाती है। विच ऑल्सो मीन्स कि मैं इतना वर्कआउट करने के बाद मेरे एनर्जी लेवल्स ज्यादा रहते हैं। आई फील मोर एनर्जाइज्ड। ये एकदम विजिबल अंतर मेरे को दिखा है इन लास्ट 20 डेज। इसके अलावा आई हैवंट सीन एनी पॉजिटिव इफेक्ट टिल नाउ। अब मेरे अगले 2 महीने का टारगेट भी यही है कि आई विल ट्राई टू मेंटेन द सेम लेवल्स 300 मिनट्स 40 किलोमीटर्स फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स, क्योंकि हो सकता है ये मतलब बिगनर्स लक हो, नया नया जोश हो, मोमेंटम हो, और मैंने उस मोमेंटम में ये रिजल्ट अचीव कर लिया हो। माई फोकस फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स वुड बी टू ट्राई टू रिपीट द सेम परफॉर्मेंस। और अगर मैं अगले 2 महीने इसको कंसिस्टेंटली कर पाता हूं, देन आई विल ट्राई टू इंक्रीज माई टाइम और माई डिस्टेंस 2-3% मंथ ऑन मंथ। मेरा आइडियल टारगेट इसमें वुड बी समवेयर अराउंड 80 to 100 किलोमीटर्स इन अ मंथ, समथिंग लाइक 5 to 6 किलोमीटर्स on every run 2 times a week. But that is very far away from now. मुझे पता है कि अगर जो मैं consistently या धीरे धीरे उसको करने की कोशिश करूंगा, I'll take at least 1 year to reach that. Because health में जो मुझे सबसे बड़ी चीज समझ में आई है, that is consistency, that it becomes a part of your lifestyle. Instead of कि मैं 1 महीने में 2 मैराथन दौड़ लूं और उसके बाद 2 साल तक कुछ ना करूं, दैट इज नॉट वेरी यूजफुल एज कम्पेयर टू कि मैं हर महीने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, नॉमिनल स्टडी एक्सरसाइज करता रहूं। अगर आप भी किसी हैबिट को बनाने की कोशिश कर रहे हो एंड यू आर फेसिंग चैलेंजेस इन इट्स कंटिन्यूटी, कि आप स्टार्ट करते हो, कुछ दिन शुरुआत में मोमेंटम रहता है, बट अल्टीमेटली यू ड्रॉप इट ड्यू टू सम और द अदर रीजन, तो परहैप्स दिस सिस्टम ऑफ हैविंग वेरी वेरी अचीवेबल मंथली टारगेट्स माइट हेल्प। क्योंकि डेली लेवल पे डिसिप्लिन लाना इज एक्सट्रीमली टफ।
लाइफ हैपन्स, अलग अलग रीजंस होते हैं, बट अगर जो आप उसको मंथली लेवल का कुछ टारगेट दे देते हो, सो देन देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मोटिवेशन कि आप जैसे भी करके उसको मंथ लेवल पे आप उसको शायद अचीव कर पाओ। मैं अगले महीने फिर से इसका अपडेट दूंगा। आई होप कि अगले महीने आई एम एबल टू अचीव माई टारगेट्स, एंड इफ यू आर प्लानिंग टू अचीव समथिंग ऑन योर ओन, आई होप यू डू एज वेल।